ओपन चैलेंज है कि इस क्वेश्चन का इससे बेस्ट सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता है। सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक में समय जो होता है क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आप टाइम ज़्यादा लीजिएगा तो आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा और टाइम कम लीजिएगा तो इफिशियंसी जो है आपका ज़्यादा हो जाता है। अब हम अगर टाइम को इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकलता है जिसको हम वर्क कहते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। टाइम आपको दिया है कि मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है या 20 घंटा लग रहा है, तो उसका एफिशिएंसी क्या होता है, जस्ट उसका इन्वर्स हो जाता है, तो B/A हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में इसको कैसे इम्प्लाई करेंगे, जैसे ए निश्चित दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, बी सामान्य कार्य को अकेले पूरा करने में 45% अधिक दिन लेता है। अब इस 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 45 डिवाइड बाई 100, 5 9 जा 45 और 25 जा 100। ठीक है, यानी कि दो इंसान है, मानी ए और बी हो गया। ए को कोई काम को अगर 20 दिन में करता है तो बी उससे 9 दिन अधिक लेता है, यानी कि बी 29 दिन में करता है। ये क्या है, हमारा टाइम का रेशियो आया। अगर हमको इसका इफिशियंसी निकालना है तो इफिशियंसी कैसे निकालिएगा, जस्ट इसका इन्वर्स कर दीजिएगा, यानी कि 29/20 हो जाएगा। अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम आराम से बना लेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि उन्होंने 58 दिनों तक एक साथ कार्य किया, 58 दिनों तक एक साथ काम किया है। दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे तो 29 और 20 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 58 दिनों तक 49 की इफिशियंसी से काम किया तो टोटल इनका वर्क निकल गया। अब क्या कह रहा है कि फिर भी शेष कार्य को केवल 29 दिन में बी द्वारा किया गया, यानी कि जो बचा हुआ काम है उसको बी के द्वारा कराया जा रहा है 29 दिन में खत्म करने के लिए। तो बी से कराने के लिए तो प्लस कर देंगे, तो बी कितना दिन करता है, 29 दिन करता है, और बी का एफिशिएंसी क्या है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि ए ने अकेले कार्य किया तो कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो ए को द्वारा कराया जाएगा, तो ए को एफिशिएंसी क्या है 29, तो 29 से भाग दे दीजिए, ये हमारा ए के द्वारा किया गया काम निकल जाएगा। इसको बहुत ईजी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए 29 के टेबल में 58 आता है, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, कट गया। अब ये प्लस है, दोनों में कॉमन है इसलिए इसको काट रहे हैं, तो 29 बन जा 29 कट जाएगा। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 49 गुना 2 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, प्लस 20 गुना 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब दोनों का ऐड कीजिएगा तो हमारा 118 डेज सिंपल हमारा एक द्वारा किया गया काम निकल गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अपना मस्त स्टडी करते रहिए।